Question number 55. Which of the following is not a component of xylem? Which of the following is not a component of xylem? तो कंपेनियन सेल जो है वो जाइलम का कंपोनेंट नहीं है। जाइलम का कंपोनेंट कौन नहीं है? कंपेनियन सेल नहीं है। जाइलम क्या है? ए टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर। जाइलम मतलब जल, ठीक। ए टाइप ऑफ मतलब ठीक था ना, जाइलम का जल। ए टाइप वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट, तो रूट से ही ट्रांसपोर्ट करेगा ना, फ्रॉम रूट्स टू स्टीम एंड लीव्स। also provides mechanical strength to the plants। फिर है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जाइलम क्या है? तो ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक। जाइलम का कंपोनेंट कौन कौन है? ट्रैकाइड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर है एंड जाइलम पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 56। The following figure shows a section of phloem meteorite in plants. Which nomenclature refers to a part with perforated walls which is helpful in the transportation? ठीक, बोल रहा है कि इस फिगर में आपको बताना है कि फ्लोएम का कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो पार्ट बी है। पार्ट बी देख लीजिए। तो पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है कंपेनियन सेल। पार्ट बी क्या है? कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल याद रखना है कि किसका पार्ट है? फ्लोएम का। कंपेनियन सेल किसका पार्ट है? फ्लोएम का, ठीक। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड इन द लिव्स। तो पी से फूड, मतलब पी से नहीं, फ्लोएम और फूड लगता है ना, राइमिंग है। Phloem transports food prepared in the leaves during photosynthesis to all the parts of the plant। अब देख लीजिए जो डायग्राम है उसमें जो पोर्शन ए है वो सीब पोर है, बी जो है वो कंपेनियन सेल है, और सी है फ्लोएम पेरेन्काइमा, और डी है सीब ट्यूब, ठीक। कंपेनियन सेल के बारे में पढ़ लो। कंपेनियन सेल क्या होता है? कंपेनियन सेल द कंपेनियन ऑफ द सीब ट्यूब सेल्स दैट हेल्प इन कैरिंग आउट द metabolic functioning of the sieve elements। They use transmembrane proteins to take up sugar and amino acid by active transport, ठीक। कंपेनियन सेल क्या है? तो द कंपेनियन ऑफ द sieve ट्यूब सेल दैट हेल्प इन, किस चीज़ में हेल्प करता है? कैरिंग आउट द मेटाबॉलिक फंक्शनिंग ऑफ द sieve elements। दे यूज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन टू टेक अप सुगर एंड अमीनो एसिड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो हम लोग के लिए तो यूजफुल है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, ठीक। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दो चीज़ उसको रॉ मटेरियल चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक वाटर चाहिए, और उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में और ग्लूकोज में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसमें ग्लूकोज को यूज कर लेगा प्लांट और ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। ऑक्सीजन को कौन यूज करेगा? ऑक्सीजन को यूज कर लेगा ह्यूमन बींग। ग्लूकोज इज यूज्ड एज फूड बाय द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। तो वही चीज़ है, ग्लूकोज यूज्ड एज ए फूड बाई प्लांट यूज कर लेगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉमनली रिटेन एज। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या है? फॉर्मूला देख लो, 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6O2 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58। Atmospheric pressure and the rate of transpiration are dash to each other। Atmospheric pressure and rate of transpiration are inversely proportional। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब उल्टा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक। और अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा।
द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज, वही बोल रहा है कि द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, रेट, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। ड्यूरिंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर विल मूव आउट ऑफ द प्लांट। ड्यूरिंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वाटर विल मूव आउट ऑफ द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। तो याद रखना, जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो वाटर क्या होगा, प्लांट से बाहर निकलेगा। ठीक, किससे बाहर निकलेगा, प्लांट से बाहर निकलेगा। किस चीज़ से बाहर निकलेगा, प्लांट से बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्यों बाहर निकलेगा ये बताइए। क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो जाएगा, तो जैसे ही बाहर का एटमॉस्फेयर कम हुआ तो प्लांट के अंदर तो एटमॉस्फेयर मतलब जो प्रेशर वो तो ज़्यादा रहेगा, तो हाई टू लो चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एट लो प्रेशर द वाटर वेपर मूव्स फास्ट, thus the rate of transpiration increases. At low pressure the water vapor moves fast, thus the rate of transpiration increases. At higher atmospheric pressure plant will lose water at a slow rate. जब हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो प्लांट क्या करेगा, वाटर तो लूज करेगा लेकिन बहुत स्लो रेट, हायर प्रेशर पे। जबकि हम लोग उल्टा सोचता है आदमी, उसको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा देन प्लांट विल लूज वाटर एट ए स्लो रेट पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 59, वाई डू वी मेजर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को क्यों मेजर करते हैं, जब भी कोई फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें हम लोग जो प्रेजेंस है स्टार्च का उसको क्यों मेजर किया जाता है। तो ग्लूकोज फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो ग्लूकोज बनता है वो एक्चुअली किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज तो कंज्यूम हम लोग करते हैं ना, प्लांट थोड़ी करता है। तो ग्लूकोज दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, C6H12O6 ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, may be used in 3 ways. It can be converted into chemical required for growth of plant cells such as cellulose. ठीक, देखो जो भी बनता है ग्लूकोज उसका तीन मतलब उसका होता है फाइनल डेस्टिनेशन। या तो क्या होगा, तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट में कंट्रीब्यूट करेगा सेल्यूलोज बन के, या कन्वर्टेड इनटू स्टार्च दैट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज। तो जैसे हम लोग जब ज़्यादा ग्लूकोज कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, हमारा जो ग्लूकोज है अगर एक्सेस हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन में हम लोग कन्वर्ट करके उसको लीवर में सेव कर लेते हैं। वैसे ही जो प्लांट है वो क्या करेगा, स्टार्च बना लेगा ज़्यादा जब ग्लूकोज आ जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज व्हेन द प्लांट रिक्वायर इट्स। तो हो गया व्हेन द प्लांट रिक्वायर इट्स। इट कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, और क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज जो है कैन बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन के समय वो टूट जाएगा, और क्या करेगा, जब टूटेगा तो रिलीजिंग एनर्जी को रिलीज करेगा स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 60, इन प्लांट्स डिफ्यूजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन प्लांट डिफ्यूजन इज मेनली, जो डिफ्यूजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, हाउएवर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब सबस्टांसेस एनर्जी इज नीडेड, विच ऑप्शन शोज द सबस्टांसेस ट्रांसपोर्टेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। तो बोल रहा है कि जो बॉडी में बहुत सारा चीज़ है ना जिसके मूवमेंट के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो उसी का एग्जांपल पूछ रहा है। तो फूड के मूवमेंट में एनर्जी चाहिए, एमिनो एसिड के मूवमेंट में चाहिए, और हार्मोन्स, तीनों के मूवमेंट में एनर्जी चाहिए हम लोगों को। ठीक, तो फूड, एमिनो एसिड और हार्मोन, तीन चीज़, फूड, एमिनो एसिड और हार्मोन क्या है, रिलेटेड टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी देयर आर मेजरली कितना 2 टाइप, प्लांट में 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस मेम्ब्रेन, एक को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक को बोलते हैं पैसिव। तो एक्टिव ऊपर देख लिए हम लोग, एक्टिव क्या हो गया, फूड, एमिनो एसिड और हार्मोन का जो मूवमेंट है एक्टिव होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, पैसिव वाले को कोई एनर्जी नहीं चाहिए मूवमेंट होने के लिए, रिक्वायर एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर।
एज इट अकर्स along द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग ट्रांसलोक्यूटेड। एग्जाम्पल इंक्लूड सिंपल डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया और ओस्मोसिस। तीनों को अलग से ऊर्जा नहीं चाहिए, बल्कि जो इनका ऊर्जा है इसी प्रोसेस में जो बचेगा हल्का फुल्का एनर्जी, उसी से ही अपना काम चला लेंगे। इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इनके होने के लिए कोई एनर्जी का खास ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन इज इनकरेक्ट। प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में कौन इनकरेक्ट या कौन फॉल्स है आपको बताना है। तो इनकरेक्ट है कि मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, बिल्कुल गलत। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, बिल्कुल गलत। तो सही क्या है? सही है कि प्लांट इन जनरल मेक यूज ऑफ द वाटर इन द सॉइल एट द रूट जोन, बिल्कुल सही। प्लांट क्या करता है? इन जनरल यू मेक यूज ऑफ द वाटर। वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से ही लेता है ना, तो ये सही है। फिर सही है आपका कि कार्बन इज टेकन अप बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी याद रखिए कि कार्बन कहाँ से प्लांट लेता है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से कार्बन ले लेता है। फिर ये भी सही है कि आयरन एंड मैग्नीज आर बोथ कंसिडर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट, एकदम इसको रट जाइए, क्योंकि मेजर न्यूट्रिएंट और माइनर न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आता है कि प्लांट के लिए माइनर न्यूट्रिएंट क्या है और मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो मेजर तो देख लीजिए, पहले माइनर देख लीजिए, आयरन है और मैंगनीज है। आयरन और मैंगनीज आर बोथ कंसिडर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिशन में देख लीजिए कि एन एलिमेंट विच इज इसेंशियल और बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड देयर एक्सटर्नल सप्लाई। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इन प्लांट। देखिए यही क्वेश्चन गलती है, उसमें क्या बोल दिया था कि मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इन प्लांट, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? मिनरल एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इन प्लांट, और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है वाटर। तो इट यूजेज द वाटर इन द सॉइल, क्या करता है? इट यूजेज द वाटर इन द सॉइल एट द रूट जोन। मेन न्यूट्रिएंट्स NPK, बहुत इंपॉर्टेंट, NPK याद रखिएगा कि मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है? NPK। इसीलिए फर्टिलाइजर में भी NPK मिलाया हुआ रहता है। N से हो गया आपका नाइट्रोजन, P से हो गया फॉस्फोरस और K से हो गया पोटेशियम। और फिर अदर न्यूट्रिएंट्स में तो ये सब आ जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रट जाओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ गया? बोरोन आ गया। एक मैंगनीज अभी हम लोग पढ़े, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और जिंक हो गया। तो जिंक और कॉपर याद रखना कि ये सब जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको नहीं चाहिए। क्लोरीन नहीं चाहिए, बोरोन नहीं चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, चाहिए लेकिन बहुत कम अमाउंट में चाहिए। मोलिब्डेनम हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांसेस take place in the sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. Okay, both in upward and downward directions. Name the process. ठीक ना? बोल रहा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का और अदर सबस्टांस का, वो कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है सीव ट्यूब में। कहाँ होता है? सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में होता है ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल के हेल्प से होता है। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है। तो आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ठीक, ट्रांसलोकेशन हो गया। अब देखिए ओस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ओस्मोसिस? ओस्मोसिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो यही याद रखने का एक चीज़ है कि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है कहाँ से होता है? तो हाइयर कंसनट्रेशन से जाएगा कहाँ? लोअर से हाइयर नहीं जाएगा, हाइयर से लोअर जाएगा। कहाँ जाएगा? हाइयर से लोअर जाएगा। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय बैलेंसिंग द लेवल ऑफ वाटर एंड इंटर सेलुलर फ्लूइड। फिर आता है आपका डिफ्यूजन। फिर क्या आता है? डिफ्यूजन क्या है?
तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अंडर ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक ना। डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन में अंडर ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर ही काम होता है। विच हेल्प्स, जो हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जिसके वजह से, डिफ्यूजन की वजह से जो सब्सटेंस अंदर और बाहर जाता है, सेल के अंदर और बाहर किस चीज़ को करना है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डिफ्यूजन का। फिर है आपका ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, तो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन की वजह से ही यह संभव हो पाता है कि वाटर और मिनरल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंच पाता है। किसके वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स वाटर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो द प्रोसेस in which loss of water takes place in the form of water vapor through a stomata is called transpiration। ठीक, the process in which loss of water takes place in the form of water vapor through a stomata is called transpiration। transpiration क्या है, transpiration क्या है, the process in which क्या हो रहा है, loss of water हो रहा है। transpiration में क्या हो रहा है, loss of water हो रहा है in the form of water vapor, किसके फॉर्म में, वाटर के वेपर के फॉर्म में। कहाँ से हो रहा है भाई, तो स्टोमाटा से हो रहा है। तो ट्रांसपीरेशन सिंपल क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो लॉस ऑफ वाटर जो होता है वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के थ्रू, उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ठीक, वही चीज़ नीचे दिया हुआ है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सरप्लस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट जो है उसको बाहर देता है, बाहर छोड़ता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। फिर है कि वाटर मॉलिक्यूल इन द प्लांट टिश्यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो वाटर मॉलिक्यूल है प्लांट का टिश्यू रिमूव्ड कहाँ से रिमूव होगा, तो जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होगा वहाँ से रिमूव होगा। अब देख लीजिए टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन। टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, तो टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन में एक तो आ जाएगा एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक, टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन में क्या आ जाएगा, एस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। The water on the surface of leaves changes into vapor and evaporates when the stomata are open। ठीक, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या है कि वाटर ऑन द सरफेस ऑफ लीव, जो लीव्स के सरफेस पे वाटर होगा चेंज हो जाएगी इसमें वाटर वेपर में, और इवापोरेट हो जाएगा जब स्टोमाटा जो ओपन जैसे ही होगा तो वैसे ही इवापोरेट हो जाएगा। फिर एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, इसमें इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिकल्स। एक स्टोमाटा से हो रहा है, एक कहाँ से हो रहा है, लेंटिकल से हो रहा है। और एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो क्यूटिकुलर में क्या होगा, वाटर फ्रॉम द लीव्स इज लॉस्ट थ्रू क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में क्या होगा, जब भी ड्राई कंडीशन होगा तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत ये है कि फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल गलत। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए सही क्या क्या हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल सही। क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो लाइट एनर्जी है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। फिर है कि फोटोसिंथेसिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल। बिल्कुल सही। फोटोसिंथेसिस इंक्लूड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाई एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही। वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड रिलीजिंग केमिकल एनर्जी। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर इज इक्वल टू C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक बार आंख बंद करके रिपीट कीजिए, क्या क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो जग जाहिर है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट, ये भी पता है। सिंथेसाइज्ड फूड इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही होता है स्टोर। और ये सब दोनों जो है ग्लूकोज और स्टार्च, ये दोनों क्या है, बोथ आर टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड स्टार्च। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, तो ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 66, द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस of photosynthesis in plant are given below. Which option shows the correct sequence of the different steps in the process? The different steps जो दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का प्लांट में, बोल रहा है कि which option shows the correct sequence of the different steps in the photosynthesis। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल होगा। फिर क्या होगा दूसरा स्टेप, तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा स्टेप क्या होगा, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा स्टेप क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और चौथा स्टेप क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज़ तो रट लो भी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच हार्मोन इज पार्टिकुलरली हाई इन फ्रूट। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पार्टिकुलरली अगर फ्रूट्स में हम देखेंगे तो हाई होगा, साइटोकाइनिन। क्या होगा, साइटोकाइनिन हाई होगा, साइटोकाइनिन हाई होगा। साइटोकाइनिन इसका फंक्शन देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन का फंक्शन है कि प्रोमोट्स सेल डिवीजन एंड इंक्रीजेज सेल एक्सपेंशन। किस चीज़ को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को, और इंक्रीज करेगा सेल एक्सपेंशन को। अदर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन और उसका फंक्शन देख लीजिए। जिब्रेलिन का क्या काम है, तो कंट्रोल करेगा जर्मिनेशन को। जिब्रेलिन क्या करेगा, कंट्रोल्स जर्मिनेशन। फिर है तुम्हारा इलोंगेशन ग्रोथ, मतलब लंबाई में जो बढ़ोतरी होगा कौन करवाएगा, जिब्रेलिन करवाएगा। जो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा वो कौन करवाएगा, जो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा वो जिब्रेलिन करवाएगा। फिर है ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या है, तो इम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट। ऑक्सिन क्या करेगा, इम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट करेगा। रूट एंड स्टेम ट्रॉपिज्म। फिर है एपिकल डोमिनेंस एंड ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग। फिर एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड डेवलपमेंट। और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है कौन देगा, एब्सिसिक एसिड देगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि साइटोकाइनिन का क्या है, साइटोकाइनिन प्रोमोट्स, किस चीज़ को प्रमोट करेगा, साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन, याद रखना है। साइटोकाइनिन का मतलब क्या हो गया, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन। फिर याद रखना है जिब्रेलिन, तो जर्मिनेशन। जी से जिब्रेलिन और जी से क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन। तो इसे याद रखिएगा, जिब्रेलिन क्या है, जर्मिनेशन के लिए यूज है। इलोंगेशन ग्रोथ के लिए, इलोंगेशन अगर ग्रोथ होगा तो उसके लिए भी जिब्रेलिन का ज़रूरत है। फिर आता है ऑक्सिन। फिर क्या आता है, ऑक्सिन आता है तो इम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट। जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसमें कौन रोल प्ले करेगा, ऑक्सिन करेगा। जो रूट और स्टेम का जो ट्रोपिज्म होता है वो ऑक्सिन की वजह से होगा। जो एपिकल डोमिनेंस होगा वो ऑक्सिन की वजह से होगा, ठीक। ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग जो होगा वो ऑक्सिन की वजह से होगा। फिर एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, रेगुलेट करेगा प्लांट ग्रोथ।
डेवलपमेंट करेगा और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन मशरूम? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन मशरूम? सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, सॉरी सैप्रोट्रॉफिक। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन मशरूम? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हाट इज? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their food from dead and decaying organic matter of plant and animal. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their food from the dead and decaying organic matter of plant and animal. एग्जाम्पल देख लीजिए सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कौन कौन ऑर्गेनिज्म है? मशरूम, राइजोपस, राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल्ड, फिर म्यूकोर, म्यूकोर यानी कि पिन माउल्ड, फिर ईस्ट हो गया, ये सब क्या है? सैप्रोट्रॉफिक है। फिर है केमोट्रॉफिक, इसके बाद आता है केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कार्बन एटम। केमियोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कार्बन एटम। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। फिर है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूरिशमेंट बाय टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक तब होगा जब म्यूचुअल शेयरिंग होगा शेल्टर का और न्यूरिशमेंट का, यानी कि एक क्या देगा? एक शेल्टर देगा और एक दूसरा क्या देगा? उसको न्यूट्रिशन देगा। तो जब दोनों के शेयरिंग से होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट। फिर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, सब क्या है? सिम्बायोटिक। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 वाटर मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 वाटर मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो फोटोसिंथेसिस के समय जो है 6 वाटर मोलिक्यूल प्रोड्यूस होता है किससे? 12H2O से। कितने से? 12H2O से। तो एक तो है CO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CH2O प्लस O2 प्लस H2O टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ठीक। 12 वाटर मोलिक्यूल एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड। ठीक। ग्लूकोज बनाने के लिए कितना चाहिए? 12 वाटर मोलिक्यूल चाहिए और 6 चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। वही है ना 6CO2, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस जब उसको लाइट एनर्जी मिलेगा तब बनेगा ग्लूकोज 6O2 और 6H2O। तो वही यहाँ पे पूछा है कि 6 वाटर मोलिक्यूल बनाने के लिए कितना वाटर मोलिक्यूल चाहिए? तो 12। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स आर लिस्टेड बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोट्रॉप्स? निम्नलिखित में से कौन गलत है? जब हम लोग बात किसकी करेंगे? जब हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स की, तो हमें बताना है कि इनमें से गलत कौन है। तो गलत है कि द कार्बोहाइड्रेट नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजेन, अच्छा हाँ, दिमाग कुछ काम किया, बताइए। द कार्बोहाइड्रेट नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो कार्बोहाइड्रेट जो इमीडिएटली यूज नहीं होता है, आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग में होता है, ये ऑटोट्रोप्स में नहीं होगा, प्लांट्स वगैरह में नहीं होगा। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में स्टार्च, और स्टार्च में कन्वर्ट होता है। इसमें देखना है सही क्या क्या है। तो ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। कौन कौन? ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, बिल्कुल सही। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स।
फिर है कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉप आर फुलफिल्ड बाई फोटोसिंथेसिस। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉप्स आर फुलफिल्ड बाई फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड। सही बात है, फॉर देमसेल्फ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द ब्लू एरो रिप्रेजेंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम वेसल एंड द रेड एरो रिप्रेजेंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम वेसल। विच डायग्राम शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। तो जाइलम जल जब भी जाएगा तो नीचे से ऊपर ही जाएगा ना, तो ऑप्शन भी सही है। जाइलम जो है जल लेके जाएगा नीचे से ऊपर, तो उसका एरो सही है। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में जाएगा। नीचे भी खाना तो सबको चाहिए ना, रूट को भी चाहिए, सूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, लिप्स को भी चाहिए। तो फ्लोएम जो है रेड कलर में वो क्या है, बाई डायरेक्शन रहेगा, दोनों डायरेक्शन में रहेगा। उसी चीज़ को समझाया गया है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 72। फिर है क्वेश्चन नंबर 72। इन प्लांट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द रूट्स यूजुअली मूव टू द डैश। क्या बोल रहा है कि इन प्लांट्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, जब स्प्रिंग सीजन होता है तो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द रूट यूजुअली मूव टू द बर्ड। जो रूट में जो सेव रहता है न्यूट्रिएंट जो स्टोर रहता है, स्प्रिंग सीजन में कहाँ चला जाता है, बर्ड की तरफ चला जाता है। ठीक 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 ठीक। इसमें बोल रहा है कि तो इन अर्ली स्प्रिंग क्या होगा, इन अर्ली स्प्रिंग व्हेन द लीव्स आर सेड, जब क्या होता है, जब पतझड़ आता है, व्हेन लीव्स आर सेड। द शुगर स्टोर्ड इन द रूट, जो रूट में शुगर स्टोर रहता है, मोबिलाइजेज द ऑर्गेनिक मटेरियल टुवर्ड्स द ग्रोइंग बर्ड्स। क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको किधर भेज देगा, बर्ड्स की तरफ भेज देगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स एंड सिंक इज रिवर्स्ड, विच मीन्स बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड अकर्स इन द फ्लोएम। फिर है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कि प्लांट रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, सो रूट टेक अप एयर फ्रॉम। बोल रहा है कि जो प्लांट का रूट सेल है उसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी को जनरेट करने के लिए, रूट को भी चाहिए ना जी। तो बोल रहा है कि जो ये रूट है जिसको चाहिए ऑक्सीजन, तो ये रूट जो है वो कहाँ से लेता है ऑक्सीजन, कहाँ से लेगा। तो रूट तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो रूट लेगा एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। किससे लेगा, जो एयर स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल के बीच में, वहाँ से क्या लेगा, एनर्जी लेगा। द एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स कम इन टू टच विद द रूट हेयर्स, द एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स comes into the touch with the root hairs. The oxygen in the soil particle, जो soil particle में ऑक्सीजन होता है, क्या करेगा, diffuses into root hair and reaches all the root cell used in respiration. Question number 74. Where can we find such cell with thickened cell wall in a plant? Where we can find such cells विथ थिकेंड सेल वाल इन अ प्लांट, तो फ्लोएम, वेयर इन फ्लोएम। इस तरह का अगर हम लोग को ढूंढना होगा थिकेंड सेल वाल, कहाँ मिलेगा, फ्लोएम में मिलेगा। ठीक, फ्लोएम फूड याद रखिएगा, फ्लोएम मतलब फूड। ठीक। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम। तो इसमें फॉल्स है कि ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम यूजेज जीटीपी एंड सीटीपी, गलत। सही क्या है, सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनिशियली बाई यूजिंग एनर्जी इन टू फ्लोएम, बिल्कुल सही। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनिशियली बाय यूजिंग एनर्जी इनटू फ्लोएम। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम इज बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के द्वारा
उसमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, एटीपी का ज़रूरत उसमें पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू सुक्रोज काउजेज वाटर टू मूव इन टू फ्लोएम। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक, क्यों होता है इंक्रीज? ड्यू टू सुक्रोज क्या करता है? वही काउज करता है वाटर को कि मूव करे फ्लोएम में, ठीक। जीटीपी को हम लोग बोलते हैं गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जीटीपी क्या होता है? गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ अ न्यू एमिनो बाउंड टीआरएनए टू द साइट ऑफ राइबोसोम एंड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम टुवर्ड्स द 3 एंड ऑफ द mRNA। हटाओ सब। क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू लीफ? बताइए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, इसमें से कौन ऐसा पाथवे है जो करेक्टली शो करता है, क्या करेक्टली क्या शो करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू लीफ। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? जो सॉइल है, मिट्टी से लिप्स में। तो देखिए कैसे होगा मूवमेंट। सॉइल कहाँ जाएगा? रूट हेयर में जाएगा। रूट हेयर से जाएगा रूट कॉर्टेक्स में। रूट कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? रूट कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? जाइलम ऑफ रूट्स। जाइलम ऑफ स्टीम में जाएगा, फिर जाइलम में जाएगा। पहले सॉइल, फिर रूट हेयर, फिर रूट कॉर्टेक्स, फिर जाइलम ऑफ रूट, ठीक, फिर जाइलम ऑफ स्टीम, और फिर अंतिम में जाएगा जाइलम ऑफ लीफ में पहुंचेगा। अंतिम में कहाँ पहुंचेगा? जाइलम ऑफ लीफ में पहुंचेगा, लीफ में पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वही है, टिश्यू इन प्लांट। जाइलम क्या है? जाइलम वाटर एंड मिनरल और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू डिफ्यूजन। रूट हेयर क्या करता है? रूट हेयर का क्या कार्य है? तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू डिफ्यूजन। रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू डिफ्यूजन। फिर है द जाइलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। इज मेड अप ऑफ स्मॉल वेसल्स दैट कनेक्ट द रूट एंड लिप्स। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इज मेड अप ऑफ स्मॉल वेसल्स। फिर है कि द फ्लोएम टिश्यू इज द मेन पाथवे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इसमें डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी होता है, वो तो देता है ऑक्सीजन, गिव आउट करेगा। देखो क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी भी होता है, रिडक्शन, ये बहुत बोले थे ना कि इसको याद रखना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। ऑक्सीजन तो गिव आउट होता है, मतलब बाहर मिलेगा, ऑक्सीजन आएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। रिएक्शन याद रखिएगा, 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि वाट मेक्स द जाइलम वेसल वाटर प्रूफ? वाट मेक्स द जाइलम वेसल वाटर प्रूफ? जो जाइलम वेसल है, जो जल को कैरी करता है, तो वाटर प्रूफ होगा तभी ना, नहीं तो गल जाएगा वो। लेकिन पूछ रहा है कि उसको जाइलम वेसल को वाटर प्रूफ बनाता कौन है? तो उसको वाटर प्रूफ बनाता है लिग्निन। उसको वाटर प्रूफ कौन बनाता है? लिग्निन बनाता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का क्या काम है? तो डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्लांट
प्लांट के शेप को डिटरमाइन करेगा एंड अलाउज द प्लांट टू ग्रो अपराइट, ठीक, एंड अलाउज द प्लांट टू ग्रो अपराइट। सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड देयर ऑर्गन्स सच एज फ्रूट, लीव्स एंड वेजिटेबल कंटेन सेल्यूलोज। जो सेल वाल होता है प्लांट का, और जो सेल वाल का और देयर ऑर्गन सच एज फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया और वेजिटेबल हो गया, तो उसमें क्या रहेगा, सेल्यूलोज रहेगा। क्यूटीन याद रखना, क्यूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूटीन क्या है, वैक्सी एंड वाटर रेपिलेंट सबस्टांस। क्या होता है, वैक्सी होता है, वाटर को रिपेल करता है कौन, क्यूटीन। कौन रिपेल करता है, क्यूटीन करता है। कहाँ होता है, तो प्रेजेंट इन क्यूटिकल्स। क्यूटीन कहाँ होता है, प्रेजेंट इन क्यूटिकल्स ऑफ प्लांट। इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर प्रूफिंग। क्यूटीन का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ है, वैक्सी सबस्टांस है तो वाटर प्रूफिंग में हेल्प करेगा। वाटर प्रूफिंग द लीव्स एंड फ्रूट ऑफ हायर प्लांट। फिर है सुबेरीन। सुबेरीन इज ए वैक्स लाइक फैटी सबस्टांस अक्रिंग इन कॉर्क सेल वाल। सुबरीन भी क्या है, सुबरीन इज ऑल्सो ए वैक्स लाइक फैटी सबस्टांस अक्रिंग इन कॉर्क सेल वाल। मेन फंक्शन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द टिश्यू। मेन फंक्शन सुबेरीन का क्या है, मेन फंक्शन है कि प्रिवेंट करेगा वाटर को फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, ऑल द फॉलोइंग प्लांट है फाइब्रस रूट एक्सेप्ट। तो बीट रूट को छोड़ के जितना भी यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है सब का क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा। तो किसका किसका होगा, मेज। मेज का क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा। राइस का क्या होगा, फाइब्रस रूट होगा। और वीट का, तो ये जो दो मेन हम लोग गेहूँ और चावल खाते हैं दोनों क्या है, फाइब्रस है। याद रखिएगा दोनों क्या है, फाइब्रस है। फिर मेज भी क्या है, तो मेज भी फाइब्रस है। लेकिन बीट रूट जो है बेटा वो फाइब्रस नहीं है। फाइब्रस कौन है, मेज है, राइस है, वीट है, लेकिन बीटरूट जो है हमारा वो फाइब्रस नहीं है। बीटरूट फाइब्रस नहीं है, ठीक। तो बूसी रूट्स इन विच थीन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट ग्रो फ्रॉम द स्टेम, ठीक, ये होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, बूसी रूट इन विच थीन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट ग्रो फ्रॉम द स्टेम। इट फॉर्म्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ रूट that is closer to the soil surface। फिर है कि the fibrous root is short and plant with fibrous root are not very deep rooted and a single plant can have 100 of fibrous roots, ठीक। The fibrous root is short and plant with fibrous roots are not very deep rooted and a single plant can have 100 of fibrous root, ठीक है। एग्जाम्पल है राइस, वीट, मेज, मैरीगोल्ड, ये सब क्या है, सब फाइब्रस रूट है। शुगर केन और बनाना भी याद रखना। शुगर केन और क्या याद रखिएगा, शुगर केन और बनाना। शुगर केन और बनाना भी याद रखिएगा कि क्या रहेगा, फाइब्रस रूट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होता है, C3H4O3, ठीक। पायरुविक एसिड क्या है, इज एन ऑर्गेनिक एसिड दैट प्रोबेबली अकर्स इन ऑल लिविंग सेल। क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, दैट प्रोबेबली मतलब कि जो सब में होता है इन ऑल लिविंग सेल। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ जो ग्लूकोज होता है, यानी कि ग्लूकोज मतलब क्या हुआ, C6H12O6 फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द रिस्पायरेटरी ऑर्गेनल और पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म ऑल द सबस्टांस इन द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, ऑल द सबस्टांस इन द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ऑल द सबस्टांस इन द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। लैक्टिक एसिड
तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3। लैक्टिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3। क्वेश्चन नंबर 81, सुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ डैश इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट, मोस्ट अगर इफिशियंट बोलेगा, कन्वर्टर ऑफ क्या है? कन्वर्टर ऑफ तो क्या रहेगा इसमें? वाटर, जूस और एयर, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बैठता है। ये एनटीपीसी में पूछा है, देख लो क्या लेवल है एनटीपीसी का। सनलाइट, कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, फोटोसिंथेसिस तो पूरा पढ़ ही लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82, द मूवमेंट ऑफ ए सनफ्लावर फेसिंग द सन इज कॉल्ड। तो जो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है तो उसका जो मूवमेंट होता है सन की तरफ, तो क्यों होता है? क्योंकि फोटोट्रोपिज्म शो करता है, फोटोट्रोपिज्म शो करेगा, मतलब जिधर लाइट उधर उसका हो जाएगा मूवमेंट, तो फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट इज। किसी भी प्लांट में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? किसी भी प्लांट में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो सनलाइट। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट क्या है? सनलाइट। देखो यहाँ से कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, आदमी को लगेगा कि क्लोरोफिल। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इन द प्लांट बोल रहा है ना, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट इज, तो क्लोरोफिल नहीं होगा, सनलाइट होगा। विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ऑल ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट मतलब क्या? प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज स्टोर्ड इन द plant. This food is stored in the plant and transferred to the other organism who consumes the plant. ठीक। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड कलर, ही इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड कलर। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन किस कलर में? रेड कलर में। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि नेम द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर। नेम द पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम बताओ दैट गिव्स द प्लांट देयर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कहाँ से आएगा? क्लोरोफिल से आएगा। ग्रीन कलर कहाँ से आएगा? क्लोरोफिल से आएगा। इट गिव्स प्लांट द ग्रीन कलर बिकॉज इट डज नॉट, बिकॉज बताओ ग्रीन कलर क्यों देगा? बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ द वाइट लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों देता है ग्रीन कलर? बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ द वाइट लाइट। इट इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल में पाया जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल इज लोकेटेड विद इन द थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल इज लोकेटेड विद इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल कहाँ होता है लोकेटेड? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। विच आर टाइनी स्ट्रक्चर हटाइए। क्लोरोफिल कंटेन द एलिमेंट मैग्नीशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल कंटेन्स द, कौन एलिमेंट होता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कंटेन द एलिमेंट मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम होता है। फिर है कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स क्या है? तो आर पिगमेंट दैट आर फाउंड इन प्लांट एंड फ्रूट। कैरोटीनोइड्स आर द पिगमेंट दैट आर फाउंड इन प्लांट एंड फ्रूट। दे गिव प्लांट देयर ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर। दे गिव प्लांट देयर ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 85, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बिल्कुल सही। विच कलर ऑफ लाइट रेंज लिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देख लो, कह रहा है कि विच कलर जो होगा, लाइट का कौन सा कलर है, कौन सा कलर का रेंज है जो लिस्ट, सबसे कम इफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ठीक।
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये तो सबको मालूम है। ठीक ठीक, इसमें रीजन नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखना है कि मैक्सिमम किस में होगा, रेड में होगा। अभी ऊपर हम लोग पढ़े ना, यहाँ पे पढ़े कि मैक्सिमम किस में होगा, रेड में होगा मैक्सिमम। और अभी जो हम लोग पढ़े कि मिनिमम किस में होगा, तो मिनिमम क्या दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है कि किस में होगा, ग्रीन कलर में होगा। मिनिमम किस में होगा, ग्रीन कलर में होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच पार्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट सच एज कैक्टस परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बोला है कि कैक्टस जैसा जो प्लांट है जो सिर्फ मरुस्थल में उगता है, तो उसका कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। याद रखना स्टेम। कैक्टस का लीव नहीं करेगा, लीव्स तो जनरली सबका करता है लीव्स, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है जैसे कि कैक्टस, उसका कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, स्टेम करेगा। जेरोफाइट, जेरोफाइट्स मतलब डेजर्ट प्लांट, जेरोफाइट मतलब डेजर्ट प्लांट आर कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राई कंडीशन एज दे हैव डीप स्प्रेडिंग रूट एंड कैपेसिटी टू स्टोर वाटर। ठीक, तो कौन करेगा, स्टेम करेगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि गूजबेरी इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो इससे इजी कोई क्वेश्चन आएगा, इससे इजी कौन क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है गूजबेरी इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो गूजबेरी का मतलब होता है आंवला। आंवला को हम लोग बॉल ऑफ विटामिन सी भी बोलते हैं, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी, विटामिन सी का क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है, स्कॉर्बिक एसिड। सोर्स देख लीजिए स्कॉर्बिक एसिड का क्या क्या है, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, कीवी, लेमन, ग्रेप फ्रूट, फिर स्ट्रॉबेरीज, पेपर्स, फिर विटामिन डी देख लो। विटामिन डी को क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। इसका सोर्स क्या है, तो विटामिन डी का सोर्स है फिश, फिर है रेड मीट, फिर है एग यॉक्स। ये सब विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी, विटामिन B1 को क्या बोलेंगे, थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 क्या हो जाएगा, नियासिन। विटामिन B3 क्या हो जाएगा, विटामिन B3 क्या हो जाएगा, विटामिन B3 क्या हो जाएगा, नियासिन। विटामिन B3 हो जाएगा नियासिन। विटामिन B5, विटामिन B5 को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को बोलेंगे पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 होता है बायोटीन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 फोलेट। विटामिन B9 फोलेट। विटामिन B12 कोबालामिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक, विटामिन बी देखो, विटामिन बी का पूरा सोर्स जो है नॉनवेज, मीट, फिश, और इधर मिल्क भी हो गया, मिल्क नहीं होगा, मिल्क और चीज़। ठीक है, दो दे दिया वेजिटेरियन के लिए, और मीट और फिश हो गया नॉन वेजिटेरियन के लिए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का सोर्स देखिए, लीवर, फिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन ए कहाँ मिलेगा, लीवर में मिलेगा, फिश में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, एग में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। इसमें से कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। तो राइजोबियम, राइजोबियम कौन रिलेटेड है, राइजोबियम है। फिर देखिए सैल्मोनेला, सैल्मोनेला एक इन्फेक्शन होता है, कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है दैट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन। किसको, आंतों को प्रभावित करेगा। सैल्मोनेला
क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। सैल्मोनेला क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। दैट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन, हमारे आंत का जो है ट्रैक्ट, उसको इफेक्ट करेगा। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज आर एनारोबिक फर्मेंटिव स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द फाइलम फर्मिक्यूटस। फिर है इस्केड्रिया कोली यानी कि ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया, और ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है, याद रखिएगा। ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है दैट नॉर्मली लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ बोथ हेल्दी पीपुल एंड एनिमल। जो हेल्दी पीपुल है उसमें क्या मिलेगा, ई कोलाई मिलेगा। इवन एनिमल भी जो हेल्दी है उसमें क्या मिलेगा, ई कोलाई मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा। वहीं पे उसके उल्टा सैल्मोनेला, सैल्मोनेला उसके उल्टा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज काउज करेगा और इंटेस्टाइन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू प्लांट फ्रॉम द सॉइल। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू प्लांट, मतलब कि पौधे को मिट्टी से न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो बताना है कि कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मिलता है प्लांट को कहाँ, सॉइल के थ्रू मिलता है नाइट्रोजन। प्लांट देमसेल्व्स कैनॉट ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। याद रखना, प्लांट जो है नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले सकता है, फ्रॉम द एयर नहीं ले सकता है, बट रिलाई मेनली, कहाँ रिलाई करेगा, मेनली ऑन द सप्लाई ऑफ कंबाइंड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। किसके फॉर्म में, अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। प्लांट को जो नाइट्रोजन मिलता है वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलता है। एक तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो मिलता है प्लांट को एटमॉस्फेयर से नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। और मिट्टी से भी मिलेगा तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। मिट्टी से भी जो मिलेगा तो उसको अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन मिलेगा। अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिजल्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो और ये अमोनिया और नाइट्रेट बनता कैसे है, तो ये वही बता रहा है कि रिजल्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल और बैक्टीरिया लिविंग सिम्बायोटिकली इन द नोड्यूल ऑफ द रूट लेग्यूम्स। द थ्री मेन न्यूट्रिएंट, ये हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जब भी बोलेगा कि प्लांट का बताओ 3 मेन न्यूट्रिएंट, तो NPK बोलना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 90, डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी, बी फॉर बुलडॉग। डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो सीरियल्स। क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सीरियल्स हो जाएगा। सीरियल्स आर द रिचेस्ट, सीरियल्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। ठीक, ई फैट सोल्यूबल पता ही है, प्रोटीन है, DEK होता है। वाटर सोल्यूबल मालूम ही है, BC होता है। फिर से देख लो, विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, कैरोट्स, टोमेटोज़। विटामिन ए मिलेगा कैरोट में, टोमेटो में, कॉड लिवर ऑयल में मिलेगा। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को बोला जाता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोला जाता है, स्कॉर्बिक एसिड। कहाँ से मिलेगा, ऑरेंज, आंवला, लेमन। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कहाँ मिलेगा, तो फिश ऑयल में मिलेगा विटामिन डी, सनलाइट में मिलेगा विटामिन डी, मिल्क में मिलेगा विटामिन डी। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। और विटामिन ई कहाँ मिलेगा, तो स्पिनच में मिलेगा, स्पिनिच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्पिनिच में मिलेगा। लेट्यूस में मिलेगा, लेट्यूस, नट्स, विटामिन ई मिलेगा। फिर है विटामिन K1 जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनॉन।
विटामिन K1 को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। विटामिन K1 को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। कहाँ मिलेगा विटामिन K1 फाइलोक्विनोन? कहाँ मिलेगा? सोयाबीन्स, कैबेज। सोयाबीन्स में मिलेगा, कैबेज में मिलेगा। फिर है विटामिन B1 यानी कि थायमिन। विटामिन B1 यानी कि थायमिन पॉर्क कॉप्स में मिलेगा, चॉप्स में, पॉर्क चॉप, ब्राउन राइस, हैम, सोया मिल्क, वाटरमेलन और एक कॉर्न स्क्वैश, इसमें मिलेगा विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 91, वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स इनटू रूट हेयर ओइंग टू। वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो वाटर होता है सॉइल में, इंटर्स इनटू रूट हेयर ओइंग टू, तो क्या रीजन है? जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है सॉइल से कहाँ जाता है? रूट हेयर। ठीक, क्या रीजन क्या है? ओइंग टू ऑस्मोसिस। किसके वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ठीक, ऑस्मोसिस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? ऑस्मोसिस की वजह से होगा। ठीक ना। रूट हेयर, रूट हेयर क्या है? डेलिकेट आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मल सेल that significantly increase the volume of soil that plant mine adhesive। ऑस्मोसिस एक बार फिर से देख लो, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज a स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस बिटवीन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन। क्या है ऑस्मोसिस? एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, मतलब ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ऑस्मोसिस इसके बीच में है, बिटवीन टू सॉल्यूशन। और वो भी कैसा? दो सॉल्यूशन, तो टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन विच अकर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, विच अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसमें मूवमेंट कैसे होगा? तो डिफ्यूजन वाला बात नहीं। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या ध्यान में आया कि डिफ्यूजन वाला सीन नहीं है। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि लो प्रेशर से जा रहा था हाई प्रेशर, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है कि जो ऑस्मोसिस होगा उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो मूव करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन में उल्टा हो रहा था। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? हाई टू लो जा रहा था। डिफ्यूजन में कहाँ जा रहा था? डिफ्यूजन में जा रहा था हाई टू लो, लेकिन ऑस्मोसिस में कहाँ जा रहा है? लो टू हाई, लो टू हाई जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, डैश कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू इट्स ऑन। डैश कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर ऑन इट्स ऑन, तो लेग्यूम्स, लेग्यूम्स ही जो है ना, लेग्यूम्स कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर ऑन इट्स ऑन। ठीक, एनी प्लांट फ्रॉम द फेबियासी फैमिली दैट वुड इंक्लूड इट्स लीव, स्टेम एंड पॉड। A pulse is an edible seed from a legume plant. Tuber, a type of enlarged structure used as a storage organ for nutrient in some plant। ट्यूबर कुछ प्लांट में होता है, उसका काम क्या है? स्टोरेज करना।